नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जेमिनाई में क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। उस वीडियो में कुछ ऑप्शन छूट गए थे जो कि मैंने कहा था आप लोगों से कि अगले वीडियो में बताऊंगा करके। तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं उन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने छोड़ दिया था केवल समझा करके कि ये ऑप्शन है क्या और क्या काम करता है। क्योंकि अगर मैं उस वीडियो में समझाता तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाता। ऐसे भी वो वीडियो लंबा है इसलिए क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझाया है कैसे जेमिनाई में अपडेट आया और पूरा यूजर इंटरफेस बदल गया और कौन कौन से टूल्स जो छिपे हुए थे नहीं मिल रहे थे उनको कैसे ढूंढना है और किस तरह यूज करना है। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताया जो उसमें है लेकिन लेबल नहीं किया गया है जिसके कारण स्क्रीन रीडर उसको नहीं बता रहा था। तो आज के इस वीडियो में जिन ऑप्शंस या फीचर के बारे में जानने वाले हैं वो मुख्य रूप से दो फीचर है। एक है पर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरा है इंपोर्ट मेमोरी। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल इंटेलिजेंस को। तो मैं ओपन करता हूँ गूगल जेमिनाई को। Gallery. Gemini. Handle. ये रहा साथियों हमारा गूगल जेमिनाई और इसको मैंने ओपन कर दिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये Keyboard Gemini. जेमिनाई। अब हम यहाँ से साइड बार ओपन करेंगे जेमिनाई का। Open Gemini. Open sidebar. ये गूगल जेमिनाई का साइड बार है। Close side. यहाँ से हम चलेंगे अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में और ये हमने क्लिक कर दिया। Settings. Dialog. अब साथियों प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे जो मैंने बताया। तो हम जानेंगे पर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं क्लिक करूंगा पर्सनल इंटेलिजेंस के ऊपर। Input memories and personal intelligence. Gemini. ये है साथियों हमारा पर्सनल इंटेलिजेंस। अब चलिए हम इस बारे में जानते हैं। साथियों ये पर्सनल इंटेलिजेंस को जानने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा और सवाल भी पूछना चाहूंगा। साथियों आप लोगों ने जब जेमिनाई का इस्तेमाल किया होगा तो आप लोगों ने एक फीचर देखा होगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन में क्या होता था कि आपका जितना भी एप्लीकेशन था यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, फोटो, दुनियादारी जो भी था वो इस एक्सटेंशन के जरिए ही ऑन और ऑफ होता था। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। ये वो था जिसके माध्यम से हम इस सब चीज को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते थे। अब एक ही जगह पर कैसे एक्सेस कर सकते थे, तो उसमें ये था कि हम जेमिनाई को बोलकर ये बोल सकते थे कि मेरा वो 12 दिसंबर 2025 में जो ईमेल आया था उसको पढ़ो। और दूसरा गूगल ड्राइव की बात करूं तो मेरा वो यूडीआईडी कार्ड या आधार कार्ड का नंबर बताओ। ऐसे बोलने से वो गूगल ड्राइव से निकाल के बताता था। और यूट्यूब का हो गया तो हम बोल सकते थे कि यूट्यूब में जुबिन नौटियाल का कोई भी सॉन्ग चला दो सर्च करके, तो ये चलाता था। तो इसको बोलते थे एक्सटेंशन। इसको सेटिंग्स में जाके चालू करना होता था। तो ये जो अभी पर्सनल इंटेलिजेंस आया है ये उसी का कन्वर्टेड रूप है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ये पर्सनल इंटेलिजेंस क्यों इसका नाम रखा गया। ऊपर जो मैंने कार्य बताए जेमिनाई ऐसा ऐसा करता था, तो वो एक तरफ से आपका व्यक्तिगत सहायक था। तो इसीलिए एक्सटेंशन को पूरा हटा करके इन लोगों ने नाम रखा है पर्सनल इंटेलिजेंस। और जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया कि गूगल अभी एक असिस्टेंट लाने वाला है जिसका नाम पर्सनल
इंटेलिजेंस है जिसके लिए गूगल डेटा भी इकट्ठा कर रहा है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर दिया गया है। MAG. Personal intelligence. ये पर्सनल इंटेलिजेंस Get है। more helpful responses and recommendations based on info about you and your world. तो इसमें और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि अब आपको बहुत बेहतर जवाब मिलेगा। जेमिनी से जब आप सवाल पूछेंगे तो ये आपके जानकारी के आधार पर जवाब देगा। पहले क्या होता था, जब कोई एआई वगैरह नहीं होता था तो हम गूगल से कोई भी सवाल पूछते थे तो वो इंटरनेट से कुछ भी उठा के दे देता था। लेकिन अब जेमिनी में ये पर्सनल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आप जो भी बातचीत किए रहेंगे ये उसी के आधार पर, उसी के हिसाब से आपको जवाब देगा। ये नहीं कि इंटरनेट से कुछ भी उठा के आपको फेंक दिया और उसी में ढूंढ लो, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं The क्या है। icon for the past Gemini chats card. Image. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि पिछले चैट के आधार पर ये आपको जवाब देगा। यदि आप पिछले चैट में जेमिनी से कुछ बोले रहेंगे कि मेरे को इस तरह का जवाब चाहिए, ऐसा वैसा डिटेल में होना चाहिए, तो ये निर्देश रखेगा उसको और उसी हिसाब से जवाब देगा आपको। आगे देखते हैं इसमें क्या है। Switch. तो ये ऑन ऑफ करने का एक विकल्प है। पर्सनल इंटेलिजेंस को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे कि एक्सटेंशन में होता था, उसको भी ऐसे ऑन ऑफ करना पड़ता था। तो ये डिफॉल्ट रूप से ऑन रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। Memory. ये है दूसरा आपको फीचर दिया है, इसी के अंदर है मेमोरी। तो मेमोरी का यही काम है कि आपके बातचीत को याद रखेगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें दिए रहोगे सबको वो याद रखेगा और उसी हिस्ट्री में सेव रहेगा। Gemini learns from your past chats to understand more about you. Coming soon to life. देखो, इसमें ये बताया गया है कि जो जेमिनी है वो आपके पिछले चैट से जो आप बातचीत किए रहते हैं उससे वो सीखता है। ठीक है, तो इसमें अभी वर्तमान में क्या है, जो आप माइक्रोफोन या लिख करके बात करते हैं ये उसी से सीख रहा है। और ये जल्द ही लाइव, जो ओपन जेमिनी लाइव का ऑप्शन दिया है, लाइव हम बात करते हैं उससे भी मतलब ये सीखेगा, मतलब उसमें भी इस फीचर को जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कमिंग सून टू लाइव लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Manage and delete your past chats at any time. आप यहाँ से एक लिंक दिया है जिसके माध्यम से आप अपना जो चैट हिस्ट्री है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं The क्या दिया है। icon for the connected apps card. Image. तो तीसरा आपका ये आइकॉन दिया, मतलब ऑप्शन दिया है कनेक्टेड एप्स। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक्सटेंशन में ये होता था, एप्लीकेशन वगैरह कनेक्ट होते थे, गूगल ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, वर्क स्पेस, गूगल स्लाइड, गूगल मैप्स, दुनियादारी। तो ये अब इसी में इसको जोड़ दिया है पर्सनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ करने Icon का to open the connected apps page. हाँ But एक ऑप्शन है यहाँ पर। ये ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, ये एक बटन है जिसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज खुल जाएगा, जो ये बताएगा कि ये जेमिनी कौन कौन से एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। connected apps. यहाँ पर आप You देख can पा रहे choose to हैं। have Gemini use insights about you from some connected apps to personalize your experience and help you get more done. तो यहाँ पर बताया गया है कि आप चुन सकते हो कि जेमिनी कौन कौन से एप्लीकेशन से कनेक्ट हो सकता है और आपको मदद कर सकता है। On connected apps page. और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो सभी ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जिससे जेमिनी कनेक्टेड है। तो उसको The icon for the instructions for बाद में हम Gemini. देखेंगे। Open connected apps page. उसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले एक्सटेंशन में होता था और उसको और क्या ही देखेंगे। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। The icon for the instructions for Gemini card. Image. आपका अब चौथा इसमें ऑप्शन दिया है इंस्ट्रक्शंस फॉर जेमिनी। आप सभी को याद होगा कि पिछले समय में एक ऑप्शन दिया गया था जो कि सेपरेट था, इसका नाम था इंस्ट्रक्शंस फॉर जेमिनी। उसमें ये होता था कि जैसे हम क्लिक करते थे
तो एक लिंक खुलता था गूगल क्रोम में और एक एडिट बॉक्स आता था जिसमें हम जेमिनाई के लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते थे, जो भविष्य में उसी के हिसाब से जेमिनाई काम करता था। तो अब उसको हटा करके इसी पर्सनल इंटेलिजेंस में दे दिया गया है। अब आप यहाँ से क्लिक करके अपने जेमिनाई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो किस हिसाब से काम करेगा। Icon to open the instructions for Gemini page. जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। Instructions for Gemini. Customize Gemini's responses, like use bullet points for long paragraphs. फिर ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन देकर जेमिनाई को कस्टमाइज कर सकते हैं और उदाहरण भी दिया गया है कि आप इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि लॉन्ग पैराग्राफ के लिए बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करें, या जो भी आप इंस्ट्रक्शन इसमें दे सकते हैं। Open instructions for Gemini page. Stop record 11 minutes. ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है और जैसे यहाँ पर भी मैं क्लिक करूंगा तो वही जो मैंने ऊपर में बताया कि जेमिनाई को कैसे निर्देश देना है वो वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। No chat edited. ठीक Ask है, तो Gemini. यहाँ से फिर हम बैक करके साइड बार ओपन Open करेंगे Gemini lock. Open site. और फिर हम प्रोफाइल सेक्शन में चलते हैं Signed in. Account. और अब हम जानेंगे कि ये इंपोर्ट मेमोरी वाला क्या फीचर है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समझाया भी था कि इंपोर्ट मेमोरी क्या है, और आज मैं इसमें बताऊंगा कि इंपोर्ट मेमोरी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। Avatar. Import memory to Gemini. तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इंपोर्ट मेमोरी टू जेमिनाई। अगर हम सीधा हिंदी में अनुवाद करें तो आपका जो भी मतलब याद है या वो सबको आप इसको दे सकते हो जेमिनाई को। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और सरल भाषा में समझते हैं। Gemini. तो इसको मैंने ओपन कर दिया है और आपको कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि वो इंपोर्ट मेमोरी टू जेमिनाई का पूरा सरल अर्थ क्या है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और उसको क्या करना है कि उसके बारे में मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और मैं हूँ मोहन तिवारी। तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि वो मोहन तिवारी के बारे में क्या क्या जानता है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्त को ये बोलेंगे कि देख, मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि तू मोहन तिवारी के बारे में जितना भी जानकारी तू जानता है वो बता। तो क्या करेगा, आप जितना भी मतलब मेरे बारे में वो जानता रहेगा वो सब बता देगा, सारी जानकारी, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ, क्या नहीं, मेरा प्रोफेशन क्या है, ये दुनियादारी सब बताएगा। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। मतलब एक प्रकार से अगर मैं गहराई से समझाऊं तो आपका जो दिमाग है, जो चीज आपके दिमाग में है, उस दिमाग की यादों को दूसरे आदमी के दिमाग में इंपोर्ट करना ही इंपोर्ट मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है इंपोर्ट मेमोरी में। तो साथियों, इंपोर्ट मेमोरी में ये दिया है कि कैसे हम जेमिनाई में अदर एआई चैटबॉट्स का मेमोरी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मेमोरी फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता देता हूँ। तो ये फीचर इसलिए दिया गया है कि क्योंकि जेमिनाई आपके बारे में और जानना चाहता है, मतलब और क्या क्या चीज आप करते हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो एक असिस्टेंट ला रहा है जिसका नाम पर्सनल इंटेलिजेंस है और वो उसी आधार पर काम करेगा और बहुत ही एडवांस वो असिस्टेंट है। तो वो क्या क्या करेगा, तो आपका वो कोई भी सरकारी फॉर्म हो गया, मतलब मैं आपको सीधा शब्दों में कहूँ तो ऑटोमेटिक ब्राउजिंग करेगा, खुद आपके लिए वो फॉर्म भर देगा, खुद जानकारी भर देगा, चॉइस सेंटर वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस आप के अगर गूगल ड्राइव में या फोटो में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा है वो उठा उठा के सब अपने आप भर देगा।
कहाँ, अगर उसको गलत लगता है कुछ भी चीज तो एक बार कंफर्म करवाएगा कि क्या आपका ये है, सही में है, डेट ऑफ बर्थ ये सही है, बस यस यस करते जाइए, वो भर देगा। अगर उसको लगता है कि सब सही है, आप पर्सनल बैकग्राउंड बातचीत करते हैं और बताते हैं, उसको याद रहेगा तो पूछेगा भी नहीं, सब भर के रेडी करके आपको पीडीएफ निकाल के दे देगा, बोलेगा ये है, इसको आप प्रिंट आउट करा के रख लो, जमा करना है तो कर दो। तो इस तरह का कोई मतलब एडवांस असिस्टेंट आने वाला है। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट मेमोरी को समझाता हूँ। तो इंपोर्ट मेमोरी क्या होगा कि जिसे आप बात करते हैं चैट जीपीटी से या ग्रॉक से, ओपन क्लाउड से, ठीक है, सॉरी क्लाउड से, ओपन क्लाउड से नहीं, तो वहां से उसका डेटा निकाल के आप जेमिनाई को दे सकते हैं। इसमें क्या है, एक प्रॉम्प्ट दिया रहेगा पहले से रेडीमेड बना हुआ, जैसे आप रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं ना बना बनाया, उसी तरह इसमें रेडीमेड प्रॉम्प्ट दिया रहेगा। उस प्रॉम्प्ट को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके जिस एआई से आप बात करते हो दूसरे से, तो उसको आप भेज सकते हैं। जैसे आप उसको भेजेंगे वो उस प्रॉम्प्ट को समझेगा और उसी प्रॉम्प्ट के आधार पर आपके बारे में जो भी वो जानता है वो सब बता देगा, सब बता देगा। फिर आप उसको कॉपी करके यहाँ पर एक एडिट बॉक्स है, उसको पेस्ट करके सेंड कर देना है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस बताया गया है कि क्या क्या करना है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो ये जो प्रॉम्प्ट दिया है साथियों, यू आर हेल्पिंग टू, ठीक है, आप ये इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और यहाँ से एक कॉपी का बटन दिया है, चलिए हम इसको कॉपी करेंगे और ये कॉपी हो चुका है। और इसको करना क्या है, और यहाँ पर एक एडिट बॉक्स दिया है, जो भी वहां से जानकारी आपको मिलेगा आपको यहाँ पर लाके पेस्ट करना है। सरल उदाहरण में आपको बताऊं तो अपने दोस्त से मेरे बारे में पूछकर अपने दिमाग में याद रखना है या दूसरे को बता देना है, ऐसा कुछ। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मेमोरी का। आप यहाँ से अगर आपके पास फाइल है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए हम जिस एआई से बात करते हैं उसको ये प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं वो क्या जवाब देता है। तो मैं यहाँ से ग्रॉक के पास चलूंगा। मैं ग्रॉक को ओपन करता हूँ। ये ग्रॉक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको एक ये जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया है उसको देता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, अब इसको सेंड करता हूँ इसको। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट ग्रॉक को सेंड कर दिया है। अब देखते हैं ग्रॉक क्या बोलता है। और सबसे पहले मैं बता दूं तो मैं ग्रॉक से इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करता, और करता भी हूं तो चैट क्लियर कर देता हूं। तो चैट क्लियर करने से क्या है कि डेटा नहीं रहता है, इसलिए ग्रॉक मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, केवल नाम बस जानता है। नाम इसलिए जानता है क्योंकि वो डिस्प्ले में दिखाई देता है, वो अकाउंट बना हुआ है ट्विटर का, इसलिए वो जानता है। तो देखते हैं क्या होता है। Demographics information, preferred names, profession, education and general residence. The user's name is Bowman Tiwari. देखिए केवल नाम बस बताया है और बाकी कॉलम को छोड़ दिया है, जैसे कि प्रोफेशन क्या है, रेजिडेंस मतलब रहता कहाँ है, एजुकेशन क्या है, नहीं जानता। Evidence. No verbatim quote available from stored memories. देखो जहाँ तक ये लिखा है कि यूजर नेम मोहन तिवारी, एविडेंस मतलब वो प्रॉम्प्ट में लिखा है ना कि जैसे आप जानते हो तो सबूत भी दो, कैसे जानते हो। तो अब क्योंकि प्रोफाइल से ही निकाला है और एविडेंस के लिए मेमोरी में इसके लिए इसके पास कोई डेटा ही नहीं, तो ये पहले लिख दिया कि नहीं जानता, मेरे मेमोरी में कोई डेटा स्टोर नहीं है। The user resides in Raipur, Chhattisgarh, India. और जहाँ तक ये रहता कहाँ है पूछा है प्रॉम्प्ट में,
तो ये गलत जानकारी दिया है। बोला है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता है करके, जो कि नहीं है और मैं कहीं और रहता है। ठीक है, Bullet. Evidence. No verbatim quote available from stored memories. एविडेंस रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता है तो इसका सबूत बताओ, वो भी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जानता बोल रहा है, मेमोरी में नहीं है बोल रहा है। Interests and references. 3. जो भी मतलब इस प्रॉम्प्ट में बताया गया है Sustained relationships. इसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं जानता ये, इसलिए नो डेटा स्टोर मेमोरी ऐसे बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी प्रॉम्प्ट को जेमिनाई Dynamic. को देकर देखते हैं क्या होता है। System. और मैं यहाँ से बैक करता हूँ Handle jet. Closed recent. और जेमिनाई को इस प्रॉम्प्ट को देता हूँ। Gemini. Handle. Showing home. Editing. Ask. ये मेरा प्रॉम्प्ट है और जेमिनाई को पेस्ट Action. करता हूँ। Starter and selection. Paste. ये मैंने पेस्ट कर दिया है Paste. Editing. Add. और इसको मैं Send. सेंड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। You are helping me import ठीक है। context from one AI आप- and expand. ये एनालाइज करेगा, एनालाइज कर रहा है। Answer now. लगा Navigation shade. दी List. Demographics information. Add attachments. साथियों, Demographics information. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Currently pursuing graduation at the पूरा बता रहा है Arts, Commerce and Science College. कहाँ कहाँ से क्या है। Self-declaration of educational hasn't confirmed status as a student currently in the third and fourth semesters, with correction that the degree is जैसा कि आप पूरा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, Date. मेरे बारे में जो भी जेमिनाई जानता है वो सब बता रहा हूँ, 26-05-0 पूरा वो भी डेट और टाइम के साथ। content creator Come. and social media influencer manages a YouTube and Facebook channel titled Education Hub. Evidence. Sustained discussion regarding channel management, description updates, and strategy for तो देखा providing दोस्तों, इसी तरह से ये होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। धन्यवाद।